नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके प्लस एकेडमी पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? उत्तर है G.C. हिल्टन। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? उत्तर गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? उत्तर है रोलेट एक्ट 1919 में। अगला प्रश्न है डंडा फौज का गठन किसने किया था? उत्तर है चामनदेव। अगला प्रश्न है पांचवा निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? उत्तर दयालदास ने। उत्तर है दयालदास। अगला प्रश्न है सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? उत्तर खुदीराम बोस। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में केसरे हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया? उत्तर है महात्मा गांधी ने। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? उत्तर लाला हरदयाल ने। कब की थी? 1913 में। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लैक संस्था के संस्थापक कौन थे? उत्तर सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कांग्रेस का विभाजन कब एवं किन दलों में विभक्त हुई? उत्तर है गरम दल और नरम दल 1907 में सूरत अधिवेशन के तहत। अगला प्रश्न है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। अगला प्रश्न है शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? उत्तर चौथ और सर देशमुखी। अगला प्रश्न लमटप मूर्ख किसे कहा जाता था? जहांगीर शाह को। अगला प्रश्न है रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? मोहम्मद शाह को। अगला प्रश्न 16वां ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? उत्तर है नादिर शाह को। अगला प्रश्न मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। अगला प्रश्न है गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद ने। किस भाषा की लिपि है गुरुमुखी? पंजाबी भाषा की। अगला प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? उत्तर है गुरु गोविंद सिंह जी ने। ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड बेलजेली ने। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? उत्तर लॉर्ड डलहौजी ने। 22वां प्रश्न है अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? उत्तर लॉर्ड मेयो ने। अगला प्रश्न है भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई? उत्तर लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न शिमला समझौता कब हुआ? उत्तर 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है
तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर रामचंद्र पांडुरंगा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में भारतीय सुधारक समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाला भारतीय का नाम बताओ। इसका उत्तर है हंसराज। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1913 को 1919 को 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? उत्तर मोतीलाल तेजावत ने। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन को और किस नाम से, सेम प्रश्न है ये, चलिए आगे देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? उत्तर 17 नवंबर 1930 को 17 नवंबर 1930 को। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात? उत्तर एंजिल जलप्रपात। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात? ग्वायरा जलप्रपात। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात? उत्तर खून जलप्रपात। अगला प्रश्न है 36वां, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? वो है कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील? लेक सुपीरियर। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? उत्तर है बैकाल झील। अगला प्रश्न है, विश्व सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील? विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टिकटिका। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? उत्तर बोलगा झील। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा? ये सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? वो है महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? उत्तर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर? क्रूजर नेशनल पार्क। क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा पंछी? ओस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा पंछी? उत्तर हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी? नीली व्हेल। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे विशाल मंदिर? अंकोर वाट का मंदिर। अगला प्रश्न है, विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा? उलान बटोर में, मंगोलिया। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर? द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पहले थी, अब कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। लंबाई कितनी है? 182 मीटर। कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर? उत्तर है अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में। विश्व का सबसे बड़ी मस्जिद? जमा मस्जिद, ये भी दिल्ली में है। विश्व का सबसे बड़ी ऊंची मस्जिद? सुल्तान हसन मस्जिद कहिरा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा चर्च? उत्तर है बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर
वेटिकन सिटी में है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन लाइन। और सबसे बड़ा प्लेटफार्म कौन सा है? गोरखपुर प्लेटफार्म, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग किन रेलवे सुरंग जापान में। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म अभी बताया था गोरखपुर, कहाँ पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला प्रश्न, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 2 फीट 6 इंच। ठीक है, 3 तरह के गेज होते हैं रेलवे में, 3 टाइप्स ऑफ गेज। कौन कौन से? नैरो गेज, कौन कौन से होते हैं? नैरो गेज, नैरो, फिर मीटर, और एक होता है सबसे पहले वाला ब्रॉड गेज। ये सबसे बड़ा होता है, इसकी लंबाई होती है कम से 1676, और इसकी होती है, मीटर वाले की होती है 1000 mm में। अगला प्रश्न है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान को। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? वो सबको पता है, भोपाल। ये सिंपल प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल में। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? जापान की राजधानी कौन सी है? कैपिटल ऑफ जापान टोक्यो। अगला प्रश्न, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? वो है ऊँट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में। अगला प्रश्न है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? उत्तर है 1 मीटर या 1000 mm। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा, छोटा ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया। इंडिया का स्थान कौन सा? 7वां। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? जिराफ। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है 74 नंबर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी। अगला प्रश्न है, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? उत्तर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। अगला प्रश्न है, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? वो है अकबर ने। जजिया कर्ज को भी किसने हटाया था? अकबर ने। मानसून हवाएं कौन सी होती है? मानसून हवाएं होती है वर्षा ऋतु की हवाएं। अगला प्रश्न है, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है?
साइबेरिया इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्य के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? उत्तर है चिकित्सा, साहित्य, शांति, रसायन, भौतिक शास्त्र का पता 1901 से और अर्थशास्त्र 1969 से। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? उत्तर है वैज्ञानिक एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। अगला प्रश्न है, फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? वो है ऑस्कर अवार्ड। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? उत्तर पुलित्जर। अगला प्रश्न है 86 नंबर, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? उत्तर है भारत रत्न। अगला प्रश्न है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? वो है रमन मैगसेसे पुरस्कार। अगला प्रश्न है, भारत में वीरता के लिए सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1955 में। अगला प्रश्न है, देश में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1952 में। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ग्रैमी पुरस्कार किस में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आब्दीन। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? वो थे हरिवंश राय बच्चन जी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से प्रथम विभूषित कौन थे? वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया? वो थे लाल बहादुर शास्त्री। मरने के बाद इनको दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, जोजिला द्वार किस किस को जोड़ता है? उत्तर है लेह तथा श्रीनगर को। अगला प्रश्न है, पूर्वी तट को किन दो भागों में बांटा जाता है? उत्तर है कोरमंडल तट दक्षिण का भाग तथा काकीनाडा तट उत्तर का भाग। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? वो है अमरकंटक। दोस्तों ये 100 प्रश्न हमारे पूरे हुए जीके के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जैसे एसएससी, रेलवे और भी स्टेट एग्ज़ाम जो होते पुलिस वगैरह के। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिसका नाम है जीके प्लस अकेडमी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।